ओम शांति। कहा जाता है स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। तो मनुष्य तीनों जग का स्वामी कैसे है और कौन सी माँ न मिलने से वह भिकारी माना मांगने वाला बन जाता है। वास्तविक इस दुनिया में देखा जाए तो सब अपने अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपने कार्य में व्यस्त है। तो वास्तविक यह जो वाक्य है ये आध्यात्मिकता के लिए कहा जाता है, क्योंकि भले अमीर भी व्यक्ति होंगे लेकिन सुख शांति के लिए ईश्वर के तरफ चाहना रखते हैं कि भगवान हमको सुख दे, शांति दे, हमको संपत्ति से भरपूर करे। तो इस सृष्टि का रचयिता ईश्वर पिता, परम पिता शिव परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में अवतरित होते और अवतरित होकर ब्रह्मा मुख कमल द्वारा जो श्रेष्ठ महावाक्य उच्चारते और उनके मुख कमल से जो महावाक्य सुनते हैं, मतलब हमारा एक अच्छा जन्म होता है, क्षूद्र से ब्राह्मण जन्म। जैसे ही ब्राह्मण जन्म हुआ तो हम मांगने वाले नहीं, हम ईश्वर से पाने वाले बन जाते हैं। जैसे परमात्मा शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति और गुणों के सागर है, हम भी वैसे बन जाते। लेकिन हम किसके लिए मांगते? हम आत्मा के लिए सुख शांति मांगते हैं। तो आत्मा के लिए मांगने की जरूरत नहीं। अगर हमने भगवान को कहा है कि तुम ही माता, तुम ही पिता, तो मात पिता से मांगना नहीं, मात पिता से लेना होता है, अधिकार होता है। ब्रह्मा मुख कमल से जन्म हुआ मतलब ब्रह्मा हमारी माँ बन गई। तो माँ का वर्षा देंगी, माँ वर्षा देंगी पिता के द्वारा। अभी वर्षा तीनों जग से कहाँ कैसे लेना है? सुख शांति का वर्षा। यह साकार मनुष्य लोक है। इस साकार मनुष्य लोक में हम अपने आत्मा की बैटरी चार्ज करते हैं। यहाँ जैसे 3 कमरे होते हैं, हॉल होगा, किचन होगा, बेडरूम होगा, तीनों में बोर्ड लगा होता है इलेक्ट्रिक का, और वहां जाकर हम चार्जिंग करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने आत्मा की बैटरी जिसको सुख शांति मिले वह चार्ज करने के लिए यहाँ साकार मनुष्य लोक में हमें देखना है ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में, जहाँ शिव बाबा का अवतरण हुआ और वह भ्रुकुटी से किरणें हमारे भ्रुकुटी में आ रही है, शांति, सुख, आनंद, शक्ति और पवित्रता की, और हम आत्मा भी चार्ज हो रहे हैं। यह संकल्प करना है। फिर दूसरा लोक है इस साकार वतन 5 तत्वों के ऊपर, जिसको कहते सूक्ष्म देवता लोग। हमने अनेक बार देखा है कि जो हमारी परछाई है, सफेद लाइट के प्रकाश वाली, जैसे देखते हैं सीरियल में वगैरह, तो वो परछाई सत्य सुनाती है कि जब मनुष्य कंफ्यूज होता है ऐसा करूं या ऐसा करूं, तो परछाई बोलती है नहीं यही सत्य है, यही करना है। तो हमें भी इस सूक्ष्म वतन में प्रकाशमय शरीर समझना है, स्वयं की परछाई समझनी है, और परछाई के सामने ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर देखना, और ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर जो संपूर्ण शरीर है उनके पास बैठ जाना है, क्योंकि वो संपूर्ण है, और जो संपूर्ण है जिनका संग करते वैसा रंग लग जाता है। प्रैक्टिकल में हमने ब्रह्मा बाबा को सुना है कि वह भी अपना संपूर्ण रूप पाने के लिए अशरीरी होते थे, और अशरीरी होने के कारण ही उनके अंदर सहनशीलता आई। कितने उनको लोगों ने अवॉइड किया, कितना तिरस्कार किया, फिर भी सहन करने की शक्ति आई, नम्र भाव, नम्रता आई, धीरज। इतने लोगों को, ये इतनी बड़ी फैमिली, 400 लोगों की फैमिली होते हुए भी जब खाने का अनाज का दाना भी नहीं होता था, फिर भी धीरज, भगवान के ऊपर 100% विश्वास रखकर, धीरज रखकर उस समय उन बच्चों को खिलाना,
इतना धीरज तो कोई मनुष्य के अंदर नहीं होता। तो यह सब अशरीरीपन का प्राप्ति है। गंभीरता, हर्षित मुक्ता, हमेशा निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि सब समय में हर्षित मुक्ता, पवित्रता, यह दिव्य गुण अशरीरी होने से ब्रह्मा बाबा के अंदर आए हैं। तो हमें भी यहाँ चार्ज करना है स्वयं को कि हमें अशरीरी समझना है और ब्रह्मा बाबा के पास बैठ जाना है। कहते हैं जैसा संग करते हैं वैसा रंग लग जाता है। तो वह दिव्य गुण हम आत्मा के अंदर आ जाएंगे। और तीसरा जो लोक है, तीनों लोकों में जाना है। तो परम धाम, परम धाम में हमें जाना है स्वयं को आत्मा समझकर, आत्मा समझकर जाएंगे। वहाँ तो हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता, सर्व के रक्षक, सर्व के शिक्षक, सर्व के दाता वरदाता बाबा बैठे। तो बाबा के पास बैठ जाना और बाबा से शक्तियाँ, गुण और सभी संबंध जोड़ के उनके पास बैठना। तो आत्मा चार्ज हो जाएगी, आत्मा भी गुणों से भर जाएगी। शांति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति और पवित्रता। और जिनके साथ हम संबंध जोड़ते हैं तो संबंध निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ हमें सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ना है, सभी शक्तियाँ लेनी है। तो हम भी तीनों लोगों के स्वामी बन जाएंगे। यह गुण, ज्ञान और शक्तियाँ धारण करके इस सृष्टि रंगमंच पर हमें जो पार्ट मिला है, हमने अपने 5 तत्वों को के शरीर को चलाने के लिए जो हमने ज्ञान लिया, वह ज्ञान इन गुणों शक्तियों को धारण करके इस संबंधी को साथ रखकर कर्म करेंगे। तो हमारा कर्म जो है वो साधारण कर्म नहीं, श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा, दैवी कर्म हो जाएगा। और हम आत्माएं कभी नहीं बोलेंगे कि स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिखारी, क्योंकि तीनों लोगों में जाएंगे च नहीं तो तीनों लोगों की प्राप्ति मिलेगी कैसे। जहाँ जाएंगे वहाँ से वो सुख, शांति और सबसे बड़ी संपत्ति पवित्रता की संपत्ति भरेंगे। तब हम कभी नहीं गाएंगे कि हम भिखारी हैं, मांगने वाले हैं, बल्कि हम ईश्वर पिता की संतान है, गॉड फादर की संतान है। तो वो पिता हमें मांगने की राह में भी नहीं देखेगा, वो हमारे ऊपर लुटाते जाएगा। इसलिए कहते हैं कि देने वाला दे रहा है, देनारा देता है, दुबड़ी माझी झोड़ी रे। और हम भिखारी नहीं बोलेंगे, स्वामी तिन्ही जगाचा, लोगों को के हम मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.